नाद जिस सुर में सारे धर्म मिल जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, कोई गाना बज रहा हो और अचानक बिना किसी वजह के आंखों में पानी आ जाए? ना कोई दुख की बात है, ना कोई याद आई, बस एक सुर लगा और कुछ अंदर से हिल गया। कुछ ऐसा हिला जिसे तुम छू नहीं सकते, जिसे तुम नाम नहीं दे सकते। वो क्या है? वो क्या था? आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं, और जब मैं बताऊंगा तुम्हें पता चलेगा कि ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये सवाल हर इंसान ने पूछा है। हर रेगिस्तान में, हर हिमालय की गुफा में, हर चर्च के घंटे के नीचे, हर मस्जिद की अजान में, हर मंदिर की आरती में, सबने अलग अलग जगह, अलग अलग भाषा में एक ही चीज ढूंढी है। एक रास्ता जो सीधा जाता है परम प्रकाश तक, उस सबसे ऊंची रोशनी तक आत्मा पूरी तरह भर लेती है। जहां देखने की, जानने की, हो जाने की सामर्थ्य मिल जाती है। और सबने ये नहीं कहा कि बहुत पढ़ो, सबने ये नहीं कहा कि बहुत सोच के समझो, सबने एक ही चीज का इशारा किया। सुर, गीत, आवाज, वो कंपन जो शब्दों से भी पहले, विचारों से भी पहले सीधा जाके आत्मा को छू लेता है। आज हम ये राज खोलेंगे। भारत में हजारों साल पहले ऋषियों ने एक शब्द दिया, नाद ब्रह्मा। इसका मतलब है संसार खुद का, संसार खुद साउंड है, ब्रह्मांड खुद एक ध्वनि है। सब कुछ, तुम, मैं, यह हवा, यह आकाश, सब एक कंपन के अलग अलग रूप है। और उन्होंने एक और चीज कही जो और भी गहरी है, अनाहता, मतलब बिना तत्क्रिय हुए बजाया गया। वो सुर जो किसी ने नहीं गाया, जो किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकला, वो सुर जो हमेशा से तुम्हारे अंदर बज रहा है, तुम्हारे सीने के बीच, तुम्हारी सांस के पीछे। एक सुर जो कभी रुकता नहीं। हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि बाहर का शोर इतना ज्यादा है। लेकिन जब कोई गीत, कोई संगीत तुम्हारे बाहर के शोर को थोड़ा कम करता है, उस पल तुम अपने अंदर के उस पुराने अनहता सुर के करीब आ जाते हो। वही वजह है कि गाना सुन के कभी कभी आंखों में पानी आता है, बिना किसी वजह के। तुम रोते नहीं हो, तुम्हारे अंदर का वो पुराना सुर जिसे तुम बहुत देर से भूल चुके हो, वो थोड़ा सा जग जाता है और उसकी याद, उसका मिलन वहीं आंसू बन के निकलता है। गीता में भी यही दिखाया गया। कृष्णा ने अर्जुन को मैदान में ज्ञान दिया, वो शब्दों से था,
बांसुरी बजाई, तब किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ी। गोपियां घर बार छोड़ के दौड़ी आई। किसी ने उनसे तर्क नहीं किया, किसी ने उन्हें समझाया नहीं, सिर्फ एक सुर बजा और उनका पूरा विचार, पूरा मैं छूट गया। कभी कभी ज्ञान से भी तेज रास्ता होता है और वो रास्ता सुर का है। अब चलो टर्की सदियों पहले एक सूफी संत थे, मौलाना रूमी। उन्होंने एक ऐसी चीज शुरू की जो आज भी दुनिया भर में देखी जाती है, सीमा। व्हिर्लिंग दरवेशेस, सफेद कपड़ों में लोग एक ही जगह घूमते रहते हैं घंटे तक। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ डांस है, लेकिन असल में ये एक टेक्नोलॉजी है। सुर और लय के थ्रू खुद को भुला देने की टेक्निक। सूफी ट्रेडिशन में एक और प्रैक्टिस है दिक्र। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो समझ लेना, मुझे माफ कर देना। इसका मतलब है याद करना, अल्लाह का नाम बार बार लय में दोहराना। अल्लाहू अल्लाहू, जब तक वो शब्द खुद शब्द ना रहे, जब तक वो सिर्फ एक शब्द कंपन ना बन जाए। कुरान में कहा गया है कि दिल को सुकून अल्लाह की याद से मिलता है, और सूफी संत कहते हैं याद करने के सबसे सीधा रास्ता तर्क नहीं है, बातचीत नहीं है, दोहराना है। वही शब्द, वही सुर बार बार, जब तक वो तुम्हारे अंदर की सबसे गहरी जगह तक नहीं पहुंच जाए। कवाली, जो तुमने सभी भाषाओं में, जो तुमने शादी ब्याह में या किसी दरगाह में जरूर सुनी होगी, ये वही सूफी परंपरा से आई है। देखा है कभी जब कव्वाली आवाज उठाती है, लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं, हाथ उठाने लगते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, बिना समझे कि शब्द का मतलब क्या है। क्योंकि शब्द का मतलब दिमाग समझता है और सुर का मतलब आत्मा समझती है। और अब एक और जगह चलते हैं, यूरोप। एक पुराना मॉनेस्ट्री जहां क्रिश्चियन मॉन्क्स सदियों से एक प्रैक्टिस करते आए हैं। ग्रिगोरियन चैंट, एक ही सुर, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ आवाज घंटों तक गाई जाती है। क्यों? कोई रिदम नहीं, कोई बीट नहीं, सिर्फ एक लंबी बहती हुई ध्वनि। मंक्स कहते हैं कि जब वो ये चांट गाते हैं, टाइम रुक जाता है, उनका मैं गायब हो जाता है और सिर्फ आवाज रह जाती है। बाइबल के पाम्स में बार बार ये कहा गया है, गीत गाओ, संगीत से ईश्वर की स्तुति करो। ये सिर्फ एक सजेशन नहीं था, ये एक रास्ता था, बताया गया था। क्योंकि गीत प्रेयर से भी तेज काम करते हैं।
प्यार में, प्रेयर में तुम मांगते हो, गीत में तुम बन जाते हो। और एक और प्रैक्टिस है जो कम लोगों को पता है, हेज़ुकैज़म, क्रिश्चियन मिस्टिक की एक परंपरा जिसमें एक ही वाक्य, बस चंद शब्द दिल की धड़कन के साथ, सांस के साथ हजारों बार दोहराई जाती है, जब तक शब्द, सांस और धड़कन तीनों एक ना हो जाए। यहां रुक के सोचो, हिंदू नादा योगा में सुर को दोहराना, सूफी दिक्र में नाम को दोहराना, क्रिश्चियन हेज़ुकैज़म में प्रेयर को दोहराना, 3 अलग धर्म, 3 अलग भाषा, 3 अलग कॉन्टिनेंट, और तीनों ने बिना एक दूसरे से बात किए एक ही टेक्निक ढूंढ निकाली। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो असली राज क्या है? यहां तक हमने देखा वैदिक ऋषि, सूफी फकीर, क्रिश्चियन मॉन्क, 3 बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग, लेकिन सबने एक ही जगह पहुंचने की एक ही चीज कही, ज्ञान से पहले, तर्क से पहले, धर्म के नियम से पहले सुर है। और सुर इतना पावरफुल क्यों है? इसका एक सीधा जवाब है जो ना किसी शास्त्र में है, ना किसी किताब में, सिर्फ अनुभव में। शब्द तुम्हारे दिमाग से होकर गुजरते हैं, तर्क से होकर गुजरते हैं, दिमाग उसे पढ़ता है, जज करता है, समझता है, सहमत या असहमत होता है। लेकिन सुर दिमाग को बाईपास कर देता है। जब कोई गाना बज रहा हो और तुम उसमें खो जाते हो, उस पल तुम्हारा दिमाग जो हमेशा जज करता रहता है, जो हमेशा मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ बोलता रहता है, वो चुप हो जाता है कुछ देर के लिए। और जब वो चुप होता है तब जो बचता है वही आत्मा है, बिना नाम के, बिना धर्म के, बिना कहानी के। वही वजह है कि हर धर्म ने सुर का सहारा लिया, क्योंकि धर्म के नियम अलग हो सकते हैं, किताबें अलग हो सकती है, लेकिन इस जगह वो सब पहुंचना चाहते हैं। वो जगह एक ही है और उस जगह का नाम है परम प्रकाश। तो अगला सवाल ये है, अगर सुर इतना पावरफुल, शक्तिशाली है कि वो तुम्हें सीधा वहां ले जा सकता है, तो कौन सा सुर, कौन सी टेक्निक, और क्या तुमने कभी गलती से बिना जाने वो अनुभव ऑलरेडी किया है? ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। ये मैं तुम्हें दूसरे भाग में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैं बताऊंगा जहां हम जाएंगे, पंजाब के गुरुद्वार में, तिब्बत के पहाड़ों में, और एक ऐसी जगह जहां कोई धर्म नहीं है, सिर्फ आवाज। और मैं तुम्हें वो सबसे खतरनाक सच बताऊंगा कि तुम जो भी गाना सुनते हो हर रोज बिना जाने,
तुम पहले ही उस दरवाजे को खटखटा रहे हो। दूसरा भाग, नाद, जिस सुर में सारे धर्म मिल जाते हैं। पहले भाग में हमने देखा वैदिक ऋषि, सूफी फकीर, क्रिश्चियन मॉन्क, 3 अलग दुनिया, एक ही रास्ता। अब चलो और तेज, पंजाब। गुरुद्वार में जाके देखो, सुबह सुबह कीर्तन चल रहा होता है। सिख ट्रेडिशन कहती है नाम सिमरन। एक ही नाम बार बार लय में दोहराया जाता है जब तक वो शब्द सांस बन जाए, जब तक बोलने वाला और शब्द 2 ना रह जाए, एक हो जाए। यहां भी वही पैटर्न। पढ़ना काफी नहीं था, गाना पड़ता है। अब चलो तिब्बत में चलते हैं। पहाड़ों में, गुफाओं में मॉन्क एक ऐसी आवाज निकालते हैं जो इंसानी आवाज लगती ही नहीं। थ्रोट चैंटिंग, एक ही गले से एक साथ 2-3 सुर, एक ही पल में नीचे का गहरा धरा सुर और ऊपर का पतला तीखा सुर एक साथ बज रहे हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क कहते हैं मंत्र का शब्द जरूरी नहीं, उनका कंपन जरूरी है। मंत्रों का शब्द का मतलब समझना जरूरी नहीं, बस दोहराना। कंपन, बस दोहराना। कंपन खुद काम करेगा। यहूदी, अब यहूदी के पास जाते हैं। जूइश परंपरा, एक शब्द है निगुन, एक धुन बिना किसी शब्द के, सिर्फ या बा बा बाम, ओए ओए ओए, कोई मीनिंग नहीं, और इसलिए सबसे पावरफुल है क्योंकि दिमाग के पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ सूर बचता है। अफ्रीकन अमेरिकन के पुराने काबिलों, ढोल, सिर्फ ढोल, घंटों तक बजा, एक ही ताल पे पूरा काबेलू। पूरा कबीला नाचता है जब तक ट्रांस नहीं आ जाए। जब तक मैं नाच रहा हूं, मिट के सिर्फ नाच हो रहा है रह जाए। देखो अब पंजाब, तिब्बत, यहूदी, अफ्रीका, 4 बिल्कुल अलग दुनिया, 4 अलग भाषा, रंग, धरती, और सबने एक ही चीज की दोहराया। अब असली राज यही है, वो राज जो कोई खोल के नहीं बताता। धर्म अलग अलग कहानियां देते हैं, अलग अलग नाम, अलग किताबें, अलग नियम, लेकिन जिस पल वो कहानी से निकल के सुर में जाते हैं, जब एक जैसा लगने लगता है, क्योंकि सुर में मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, ये खत्म हो जाता है, सिर्फ कंपन बचता है, और कंपन का कोई धर्म नहीं होता। और अब वो खतरनाक सच जो मैंने बोला था, तुमने कभी शादी में गाना सुना है? गाना सुन के गूस बम्स महसूस किए? कभी गाड़ी में अकेले गाना सुनते सुनते आंखें बंद कर ली? कभी भजन या
आजान सुन के एक पल के लिए सब भूल गए? वो एक पल वही था। तुम ऑलरेडी वहां जा चुके हो, बिना जाने बिना सीखे। सिर्फ एक सुर ने तुम्हें वहां ले जाके वापस ले आया, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम कहां गए थे। अब पता है तो अगली बार जब कोई सुर तुम्हें हिला दे, रुक मत जाना, रोको मत खुद को, डूबा रह जाओ, क्योंकि वही दरवाजा है और वो हमेशा खुला था।